Day 16, Pakistani cricket and its reasons for failure. पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, उसका बहुत बड़ा रीज़न माइंडसेट है। उनका विनिंग माइंडसेट ही नहीं है। वो जब गेम खेलने उतरते हैं वो गेम को उस लेवल पे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। इसकी छोटी सी मिसाल लेते हैं कि जहाँ पे हमारा 200 रन का टारगेट है, वहाँ पे हमें बाउंड्री सेट करनी है, तो वहाँ पे हम हर बॉल पे 1 रन ले रहे हैं। जहाँ पे छोटा टारगेट है, आप ऐसा है कि यार 1 रन ले लो एक बॉल पे तो भी जीत जाओगे, तो वहाँ पे हम डॉट्स कर रहे हैं। यानी गेम को सही वे में अप्रोच ही नहीं किया जा रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही माइंडसेट से, विनिंग माइंडसेट से गेम को अप्रोच करो। दूसरा, कल के मैच में देखें, कनाडा वाले मैच में हम डर डर के खेल रहे थे। ठीक है, हम जीत गए, बट वो एक डर वाली जीत थी जो कि इटसेल्फ मुझे तो इतनी अच्छी जीत नहीं लगी एज कम्पेयर टू कि आप उसको एग्रेशन से खेलते, आप स्टिल कम बैक करते उस लेवल पर। बट खैर, सो पॉइंट कहने का ये है कि हमें अगर अपने आप को सक्सेसफुल पाना है तो हमें माइंडसेट विनिंग चाहिए। सेकेंडली, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, हमें ये भी देखना है कि सामने वाले की वीकनेसेस क्या है। कि अगर हमें सामने वाली टीम की वीकनेसेस का अंदाजा होगा तो हम उस हिसाब से बॉल कर सकेंगे, हम उस हिसाब से बैटिंग कर सकेंगे। सो मेरा ऐसा बिलीव है कि किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक विनिंग माइंडसेट चाहिए, और विनिंग माइंडसेट के साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और हम जिस काम में करने जा रहे हैं उसके अंदर कोई हमारी वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि उस हिसाब से प्लान कर सके, उस हिसाब से गेम को अप्रोच कर सके और सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर सके। वरना हमारा हाल भी पाकिस्तानी टीम जैसा ही होना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पाकिस्तानी टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करता, मुझे लगता है कि हर बंदा अपने इटसेल्फ एक स्किलफुल है, काबिल है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हम इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि हम उस अप्रोच को ठीक कर लें। ऐसा नहीं है कि बाकी टीम्स के लोग कहीं मार्च से लोग ला रहे हैं जो उतनी कोई लॉन्ग सिक्सेस हिट कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं, हम भी उसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरीके से बाकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे अपने पाकिस्तानी लोग, हमारे अपने जो पाकिस्तान से गए हुए लोग, इमिग्रेंट्स हैं जो बाकी की बाहर की टीम में खेल रहे हैं, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। लेकिन अगर आप उनका माइंडसेट देखो और हमारा माइंडसेट देखो तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि एक पाकिस्तानी टीम में आके फेयर वाले माइंडसेट से खेला है और वही पाकिस्तानी किसी दूसरी टीम में खेलता है तो वो बहुत एग्रेसिव से या बहुत स्ट्रेंथ से खेलता है, अपनी स्ट्रेंथ को समझता है और एक माइंडसेट से काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से। बट हम वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाते। तो कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें अगर किसी भी काम को अप्रोच करना है तो माइंडसेट प्रॉपर होना जरूरी है, वरना हम अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम का हमारा हाल हुआ है, हम उसी तरीके से अपने किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी काम में उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। सो इंपॉर्टेंट ये है। लास्टली, आपको अपनी लाइफ में हर वक्त ट्रेन होना जरूरी है, हर वक्त अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना जरूरी है। आप पाकिस्तान टीम की मिसाल ही ले लेते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसकी मिसालें देना जरूरी है। हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं कि क्या हम देख रहे हैं कि हम उस तरीके से बॉल कर पा रहे हैं। अब लेट्स से मैं कल एक मिसाल देता हूँ कि एक ओवर मैंने देखा शाहीन का, जहाँ पे शाहीन ने आते साथ ही पहले ओवर में 3 फुल टॉस मार दी। यार फुल टॉस पे शॉट्स भी खा लिए। आप अपनी मिस्टेक्स देखो कि यही बॉल करके आपने पिछले मैच हारे हैं और आप वही बॉल आप कर रहे हो, आपको अपनी लाइन और लेंथ का अंदाजा ही नहीं है। इसको कहते हैं कि आपने अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या अपनी किसी भी स्ट्रेंथ पर प्रॉपर काम ही नहीं किया। ट्रेनिंग ही नहीं है ना, लैक ऑफ ट्रेनिंग है। लैक ऑफ ट्रेनिंग होगी तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि परफॉर्मेंस देने के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है, फोकस होना जरूरी है, बट फोकस ही नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी टीम को हम देखते हैं तो वहाँ से 3 चीज़ें ड्राइव हो जाती हैं। एक, स्ट्रॉन्ग और विनिंग माइंडसेट होना जरूरी है। सेकेंडली, फेयर्स को दूर करो। फेयर से होगा क्या, हम अभी भी डर रहे हैं, होना क्या, इवेंचुअली हम एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उस फियर का फायदा क्या हुआ जिससे इवेंचुअली एलिमिनेट ही होना था। तो बेहतर ये था ना कि हम बिगड़ डर के खेलते तो चलो एलिमिनेट हो जाते, खैर कोई बात नहीं, शेर की तरह खेला, हार गए तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है, बट शेर की तरह तो खेलो। बट हम वो भी नहीं खेल सके। और लास्टली, हमें ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को रिफाइन करना जरूरी है, तब जाके वो आउटकम आ सकेगा।